नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है और डीएलएड में पीएनपी की तरफ से ये नोटिस जारी की गई थी, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि डीएलएड में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत जो कार्यक्रम है एडमिशन का वो 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक है। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये होता क्या है इसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन, ये देखिए लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत प्रवेश की कार्रवाई 2 चरणों में संपादित हो चुकी है। उक्त शासनादेश दिनांक 9 सितंबर 2024 के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के बिंदु 11 में अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आवंटित सीटों के सापेक्ष 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्रवाई की जाने हेतु, तो ये जो माइनॉरिटी के जो कॉलेज होते हैं, प्रत्येक जिले में 1, 2, 2, 3 इस तरीके से कॉलेज होते हैं, वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है और उसकी जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो गई। कल से पोर्टल खुल गया है और आप लोग जो विद्यालय है वो चुन सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पिछले वीडियो में कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हमने डीएलएड के लिए आवेदन नहीं किया था, फॉर्म नहीं भरा था, तो क्या हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल। और अगर आपने डीएलएड के लिए आवेदन नहीं भी किया था तो अभी भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इसी सत्र में एडमिशन हो जाए तो अभी जाकर के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक विद्यालय है प्रयागराज का, लिखा बक्सी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं डीएलएड में इसी सत्र में। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है इनके 9838523552, दूसरा नंबर है 9839107892। यहाँ पर नीचे लिखा भी है एड्रेस बेल्हा बांध फूलपुर प्रयागराज। जैसे बाकी डीएलएड के जो विद्यालय होते हैं उनकी मान्यता होती है, सेम वही चीज यहाँ पर भी वही मान्यता होती है। याद रखिएगा, इसका जो कोड है कॉलेज का 350030। इनका दावा है कि यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लेते हैं और बहुत सारी सुविधाएं विद्यार्थियों को हमारे संस्थान में मिलती हैं। यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी है, जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा वो भी एडमिशन ले सकते हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हो और एडमिशन ना लिया वो भी सीधे एडमिशन ले सकते हैं और तैराज के अलावा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस कॉलेज की अपनी वेबसाइट भी है, वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के अधिक जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और देख ही रहे हैं कि अब लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2024 रिजल्ट को लेकर के बहुत सारा विवाद हो रहा है, छात्रों के बीच में आक्रोश पनप रहा है और चूंकि विद्यार्थियों को ये आरोप है छात्रों का कि उनको पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, चाहे कि कितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं फाइनल आंसर की को लेकर के, और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है। तो चूंकि इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था और मैंने कहा भी था कि जो लोक सेवा आयोग वो अपारदर्शी हो चुका है और यही कारण है कि विद्यार्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर ये आयोग लगता है कि उसको कुछ समझ में आया है कि विद्यार्थी जो है फिर से धरना प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे। 2-3 बार किरकिरी भी हो चुकी है, 2-3 बार नहीं कई बार, 10 साल से ये लोक सेवा आयोग में होता है और उसको बैकफुट पे आना पड़ता है। यारो पेपर लीक हो, 1 शिफ्ट वाली बात हो या अन्य चीजें हो। तो यहाँ पर ये सूचना छपवाई गई है, लगता है कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से संवाद व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं कि विद्यार्थी इस तरीके से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के अफसरों के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ग्रीवांस, कंप्लेन, इंक्वायरी, सजेशन और फेसबुक और आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। नीचे लिखा, अगर कोई समस्या है या जानकारी चाहिए तो ईमेल पर प्रेषित कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा था ना आप लोगों को, पिछले वीडियो में बताया था कि आयोग कोई जानकारी देता नहीं है जल्दी, चाहे आप पदों के विवरण को लेकर के देखें, जैसे पूछा जाता है कि पीसीएस में अलग-अलग कितने पद हैं या कितने पद बढ़ गए हैं, सीधे रिजल्ट में आपको जानकारी मिली, उसके पहले आपको कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, हालांकि मेरे चैनल के द्वारा संभावित सीटें बताई गई थी, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई जानकारी आपको नहीं दी गई। तो आयोग पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उसकी सफाई में यह सूचना छपवाई गई है। नीचे लिखा है, अगर कोई समस्या या जानकारी है तो ईमेल पर प्रेषित कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के हेल्प डेस्क नंबर 0532 और 2407547, इसमें आप कुछ भी पूछेंगे तो वही बोलेंगे सीधे कि आप वेबसाइट देखते रहिएगा, आप पूछ कर देखिए कि एलटी का विज्ञापन कब आएगा। इसके अलावा किसी एग्जाम के बारे में पूछिएगा, वेबसाइट विजिट करिए। जब यही सब करने के लिए बोलना है आप लोगों को तो फिर सीधे ये नंबर क्यों जारी किए हैं? सीधा सा जवाब होता है इन लोगों का, वेबसाइट देखते रहिए। नीचे लिखा कि आयोग के गेट नंबर 3 पर जाकर के पूछताछ काउंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। शिकायत ज्ञापन सेल दिया तो विद्यार्थियों ने वहां पर जाकर के आज भी देंगे, वहां मोहर मरवा करके अपना जो है प्रपत्र ले लीजिए, आवेदन पत्र। आयोग के उप सचिव विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन माध्यमों का उपयोग करें। देखिए, विद्यार्थी बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्यार्थी सब जानते हैं ये क्या है और क्या नहीं है।
ये जो जानकारी है जो छुपाई गई है केवल उनके लिए जो लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी नहीं करते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जिनको जानकारी नहीं है। ये केवल दिखाने के दांत हैं और कुछ नहीं है। जाकर के पूछना हो, अगर चेक करना हो, आप चेक करिए जाकर के यहाँ पर ये कि पीजीटी में जो विज्ञापन जारी होना है प्रवक्ता का उसमें बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। आप पूछ करके देखिए, पूछिए उनसे कि आरओ की जो टाइपिंग होने वाली है उसमें कुर्ती देव और मंगल दोनों रहेंगी या केवल कुर्ती देव रहेगी। जाकर के पूछिए आरओ के एग्जाम कब तक होगा। कुछ नहीं बताते हैं, इसीलिए छात्रों में आक्रोश है। अगली सूचना है एसएससी की। अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खोलेगा एसएससी। एसएससी ने तो पहले परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया था पूरा। एसएससी का ही ठीक है, केंद्र सरकार की भर्तियों का ही ठीक है, सब यूपी की भर्तियों में समस्याएं ज्यादा रहती हैं। लिखा है कि इसमें एमटीएस के आवेदन जून और स्टेनोग्राफर भर्ती जुलाई से आएगी। हवलदार भर्ती के लिए 26 जून से लेकर के 25 जुलाई तक आवेदन होंगे। इसी तरीके से एसएससी सीजीएल भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में ग्रुप सी, ग्रुप डी और लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती करने वाला कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खोलने जा रहा है। ऐसे में 10वीं पास से लेकर के स्नातक डिग्रीधारी युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले 16 अप्रैल को सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तावित है। इसमें 10वीं और 12वीं और स्नातक स्तर के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई अराजपत्रित पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक लिए जाएंगे और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जून या जुलाई में संभावित है। 22 अप्रैल से सीजीएल 2025, अभी सीजीएल 2024 का आप लोगों ने देखा 18,000 पदों का जो विवरण है वो जारी हुआ, भर्ती हुई है। एसएससी से आजकल जो भर्तियां आ रही हैं उसमें पदों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है पिछले 3-4 साल से हम देखें तो। जैसे एसएससी जीडी की अगर हम लोग बात करें या सीजीएल की बात करें, मतलब पदों की संख्या अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की भर्तियों से करें तो। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या 18 साल की आयु के युवा इसमें 21 मई तक आवेदन कर पाएंगे। एसएससी की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक सीजीएल की कंप्यूटर आधारित टियर 1 परीक्षा जून या जुलाई में संभावित है। दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एसआई 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 मई से लेकर के 14 जून तक लिए जाएंगे। कंप्यूटर ये जून में ये वैकेंसी आ जाएगी एसआई की। नीचे और लिखा है कि इसकी जो परीक्षा वो जुलाई या अगस्त में होगी। इसके लिए योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और विज्ञान में 12वीं पास युवाओं के लिए कंबाइंड हायर सेकेंड, ये योग्यता जो है वो सीएचएसएल के लिए जानकारी दी गई है। इसके लिए एसएससी सीएचएसएल का आवेदन जो है वो 27 मई से लेकर के 25 जून तक लिए जाएंगे। इसकी परीक्षा भी जुलाई अगस्त में हो जाएगी। तो सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट, ये लगातार जो भर्तियां हैं वो एसएससी की आपको देखने को मिलेंगी। अब यूपी ट्रिपल एससी की एक छोटी सी सूचना है। 1636 वन रक्षकों की भर्ती के लिए आयोग को भेजा प्रस्ताव। वन मंत्री ने ये बयान दिया विधान परिषद में। लेकिन विधान परिषद में प्रश्न प्रहर के दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि वन रक्षकों के रिक्त 1636 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। 270 शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया है और ये कई दिनों से पढ़ा नहीं रहे थे। 50,000 जो छात्र थे वो इससे प्रभावित थे। और यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 270 शिक्षा मित्रों की संविदा को खत्म करने का आदेश महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने दिया है। यह शिक्षा मित्र लंबे समय से विद्यालय से गायब चल रहे थे। शिक्षा मित्र थे तो चाप दिया। ऐसे बहुत सारे टीचर भी हैं जो 3-3 साल 4-4 साल से नहीं आ रहे हैं, उनको भी बाहर कर देना चाहिए। उनको तो नोटिस दे दी जाती है या फिर वो उपयुक्त पैसा पहुंचा देते होंगे, ये दे नहीं पाते होंगे। अवैतनिक अवकाश के नाम पर शिक्षा मित्रों ने स्कूल आना बंद कर दिया है, जिसे लेकर प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिकायतें दर्ज की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। ठीक किया है। अनुपात समानुपात में तो इनकी गणना होती है, मगर ये है ही नहीं। विद्यालयों से नदारद चल रहे ये शिक्षा मित्र अलग अलग जिलों में तैनात हैं। महानिदेशक कंचन वर्मा ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल से इसकी जांच कराई। जांच में मामला सही पाया गया कि शिक्षा मित्र लंबे समय से गायब है। अब आ जाइए नई भर्तियां देख लेते हैं। बिहार का सही है। बिहार का यहाँ से देखिए, बिहार तकनीकी सेवा से आयोग से भर्ती आ गई है। इसके लिए सीधे सीधे आवेदन की डेट घोषित कर दी गई है। और ये भर्ती है एक्सरे टेक्नीशियन की। लिखा है एक्सरे टेक्नीशियन के कुल 1240 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। और जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवश्यक योग्यता रखते हो, एक्सरे टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है, वे विद्यार्थी इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है ना, जिसमें योग्यता वगैरह दी होगी, वो आज ये वेबसाइट पर आ जाएगा। एक और भर्ती आ गई है, जैसे ये आप देख रहे थे, इसमें 1240 पद थे एक्सरे टेक्नीशियन के। और ये एक भर्ती है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, आज के समाचार पत्रों में दी गई है। और इसमें ये है शल्य कक्ष सहायक असिस्टेंट की भर्ती है। 1683 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु
4 मार्च से इसके लिए आवेदन 1 अप्रैल तक, और इसके बारे में भी सेम चीज लिखी है, वही वेबसाइट है, और 4 आज से इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो देखा जा सकेगा, और वहां पर जो इसकी आवश्यक योग्यता वगैरह है उसको देख करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की एक भर्ती है, उसकी एग्जाम डेट घोषित की गई है। लिखा प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता इंजीनियरिंग माइनिंग के कुल 6 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले भर्तियों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 मार्च को निर्धारित है। अपरिहार्य कारणों से तिथि परिवर्तन हो सकता है, पहले ही बता दिया गया है। लोग कहते हैं सर आप भर्तियां बहुत लाते हैं, जहां पर भर्तियां आएंगी तो उसके बारे में तो आप लोगों को बताना ही होगा। बिहार की एक और सूचना है, लिखा है नए वित्तीय वर्ष में 1,40,000 और नई नियुक्तियां की जाएंगी। ये नई भर्तियों की बात की गई है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,40,000 पदों पर नियुक्ति होगी। बजट में सरकार ने इसके लिए प्राविधान कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,27,866 नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने के लिए अधियाचनाएं विभिन्न आयोगों को भेज दी गई हैं। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत ये दूसरी जानकारी है। तो बिहार से आप लोगों को इस साल भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगली सूचना है आईडीबीआई की भर्ती की। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा बिना कहे, आप लोग वीडियो को बिना कहे लाइक करने की आदत डाल लीजिए। यहाँ पर लिखा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड मणिपाल अकादमी ऑफ BFSI बेंगलुरु NITTE क्या है ये? ग्रेटर नोएडा में बैंकिंग वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए नामांकन के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट प्रबंधक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन। सीटों की संख्या 650 है, और इसमें यह कहा गया है कि इनका एक कोर्स है, जो वो कोर्स कर लेंगे लोग, उन लोगों को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर कनिष्ठ सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड मणिपाल अकादमी ऑफ BFSI बेंगलुरु, और फिर वही लिखा है, ये लगता है वेबसाइट वगैरह के जैसे नाम उस तरीके से। नोएडा में बैंकिंग और वित्त में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 650 उम्मीदवारों के चयन हेतु स्नातक डिग्री धारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने पर उम्मीदवारों को आईडीबीआई बैंक में कनिष्ठ सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जानकारी अर्हता हेतु यहाँ पर ये वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। लिखा 12 मार्च 2025 से पहले जो आवेदन आएंगे उन्हीं पर विचार किया जाएगा। नीचे पीएनबी के बारे में भी एक दी गई है जानकारी। पीएनबी से भी एक वैकेंसी है, ये 350 पदों पर, देख लीजिए यहाँ पर ये। और लिखा है कि पद का नाम है अधिकारी क्रेडिट, अधिकारी उद्योग, प्रबंधक आईडी, वरिष्ठ प्रबंधक आईटी, प्रबंधक डेटा वैज्ञानिक, वरिष्ठ प्रबंधक डेटा वैज्ञानिक, प्रबंधक साइबर सुरक्षा, वरिष्ठ प्रबंधक। ये देखिए आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में होंगे 3 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक, और लगभग 20-21 दिन का ही समय दिया गया है। और इसके लिए वेबसाइट है pnbindia.in, और यहाँ पर ये पूछताछ के लिए इन्होंने अपनी ईमेल जारी की है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप ये काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।